इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अबरहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अबरहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अबरहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अबरहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी।
اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے۔ مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے۔ 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے، اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے۔ اپنے بچپن میں یتیم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھ اور پڑھ نہیں سکے تھے، لیکن اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے، اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے، اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی، جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا، تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو۔ جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہلی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ 3 لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا
मुहम्मद है, जो कहता है मैं इस पूरी दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर, रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे। इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहां तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे, वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी
मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक मां की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और यह प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए, लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी में हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सके और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक
हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे। और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा। और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहां पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों की 313 की फौज के सामने 1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ए मदीना वालों, किस में इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े। लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े। अचानक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले हजरत अली ने एक ही वार में अपने दुश्मन को मार डाला, जिसके बाद हजरत हमजा ने भी अपने ओपोनेंट को मार डाला। और फिर हजरत अली और हमजा ने मिलकर तीसरे सरदार को भी मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाने लगी। मक्का के ये 3 सरदार कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये मक्का के सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चाचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस तरह इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर शुरू हुई।
हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे और ये हजरत अली की जिंदगी की सबसे पहली जंग थी। और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था। और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद भी मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था। और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन यह बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग हजरत अली ने ही मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अपने घर पहुंचे और अपनी बेटियों के बारे में पूछा, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही शॉकिंग खबर सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जब आप बदर के मैदान में लड़ रहे थे, उसी वक्त यहां मदीना में आपकी बेटी रुकैया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ज़ैनब, जो इस वक्त मक्का में रहती थी। दूसरी बेटी रुकैया, जो हजरत उस्मान की बीवी थी, जो अब फौत हो चुकी थी। तीसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी शादी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करा दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी बेटी, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बदर की जंग जीतने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों के हालात ठीक होने लगे, तो अब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, जिनमें हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते गए। अब जब हजरत फातिमा के लिए ये सारे रिश्ते आ रहे थे, उस वक्त हजरत अली आराम से अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की कोई बात नहीं की थी। ये देखकर हजरत अली को उन्हीं के खानदान की एक औरत ने कहा कि आप भी जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगे। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे रिश्ता भेजूं? लेकिन उस औरत ने हजरत अली से कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली को भी थोड़ा हौसला मिला और आखिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आखिरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और औरा को देखकर हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। अब हजरत अली को इस तरह
घबराते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से पूछा कि अली क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? लेकिन हजरत अली बिल्कुल उसी तरह खामोश बैठे रहे और कुछ ना कह सके। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि अली बताओ क्या बात है, लेकिन इस बार भी हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से कहा, अली क्या तुम फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? ये सुनकर हजरत अली ने ऊपर देखा और एक घबराई हुई आवाज में कहा कि हाँ, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास जंग की वो शील्ड नहीं है? जाओ और उसे बाजार में बेच कर आओ, वही मेरी बेटी फातिमा का मेहर होगा। जिसके बाद हजरत अली ये शील्ड लेकर सीधा बाजार की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास गए। उन्हें हजरत अली के रिश्ते का बताया और उनसे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते पर राजी हैं या नहीं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, कहा जाता है हजरत फातिमा खामोश रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खामोशी को देखकर समझ गए। अब दूसरी तरफ जब हजरत अली अपनी शील्ड लेकर बाजार पहुंचे और वहां ये शील्ड बेचने की कोशिश करने लगे, अचानक इसी बाजार में हजरत अली के पास मदीना का सबसे अमीर आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान हजरत अली को देखते ही समझ गए कि वो ये शील्ड क्यों बेच रहे, तो उन्होंने खुद हजरत अली से ये शील्ड खरीद ली और इसके बदले हजरत अली को 400 सिल्वर कॉइन्स दी। जिसके बाद हजरत अली खुश होकर जब वापस जाने लगे तो हजरत उस्मान ने उन्हें रोक दिया और उन्हें ये शील्ड एज अ गिफ्ट वापस कर दी और कहा, तुम्हें इस शील्ड की आगे भी जरूरत पड़ेगी। हजरत अली इस तरह कुछ और पैसे भी जमा करके ऑलमोस्ट 500 सिल्वर कॉइन्स लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही उनकी शादी का मेहर था। इस वक्त हजरत अली के वालिद फौत हो चुके थे और उनका कोई भी भाई मदीना में नहीं था, इसीलिए इस शादी में हजरत अली की मदद के लिए मदीना के सहाबा आगे बढ़े और हजरत अली और फातिमा की शादी की तैयारी करने लगे। एक सहाबी ने हजरत अली को मदीना में एक छोटा सा घर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार जाकर परफ्यूम्स और खुशबू खरीदने लगे। हजरत अबू बकर और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में फर्नीचर खरीदने लगे। जिसके बाद सारे सहाबा मस्जिद नबी में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली का निकाह पढ़ाया और सारे सहाबा में खजूर तकसीम किए गए। उधर कुछ सहाबियात ने हजरत फातिमा को दुल्हन की तरह तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को कुछ गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ कपड़े, खजूर के पत्तों से बने हुए तकिए, 2 आटे की चक्कियां और 2 मिट्टी के बर्तन दिए। इस तरह इस्लाम के फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। ये इस्लाम की तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल शादी थी। जैसे ये शादी हो गई, उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के ऐसे शख्स से कराई है जिससे मैं अपने पूरे अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अब मदीना में हजरत अली की शादी तो हो गई और मदीना के हालात भी बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मदीना से दूर मक्का के हर घर में बदर की हार का मातम छाया हुआ था और मक्का के लोग अपने बड़े बड़े सरदारों के मौत पर चीख चीख कर रो रहे थे और मक्का के लोग अब अपने सबसे बड़े सरदार के घर जमा हो रहे थे, अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा। जंग बदर में अबू सुफियान का अपना बेटा हमज़ला मारा गया था और उनकी बीवी हिंदा के बाप, चाचा और भाई भी मारे गए थे। तो अब मक्का के सारे लोग मुसलमानों से बदला लेने के लिए बदर से 3 गुना बड़ी फौज जमा करने लगे और बदर के सिर्फ 1 साल बाद 3000 की फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों की 1000 की फौज लेकर ओहद के मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों फौजें आमने सामने हुई, अचानक मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिक मुसलमानों को धोखा देकर जंग छोड़कर भाग गए
मतलब अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। मतलब अब मुसलमानों ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज से लड़ना था। बल्कि इस बार मक्का वालों की फौज में एक नया जनरल भी था, खालिद बिन वलीद। मतलब ये जंगे ओहद, बदर की जंग से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब जब इस इम्पॉसिबल जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई, मक्का वालों की फौज से एक बार फिर उनका चैंपियन तलहा आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को लड़ाई का चैलेंज देने लगा। तलहा के इस गुरूर को देखकर कोर्स मुसलमानों का चैंपियन भी आगे बढ़ा, जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी था, 25 साल की उम्र का अली। सब ने अपनी तलवारें निकाली और हजरत अली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी तलवार बाकियों से डिफरेंट थी। उनकी तलवार के एक नहीं बल्कि 2 ब्लेड्स थे। ये तलवार जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को गिफ्ट में दी थी और ये बाकी सारी तलवारों से ज्यादा लंबी और भारी थी और इसका नाम था जुल्फिकार। जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, बस थोड़ी सी देर में हजरत अली ने अपनी तलवार से एक ही वार में तलहा की टांग काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा। और हजरत अली अपनी तलवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब यहां पर मक्का का ये चैंपियन, जो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब यहां सबके सामने हजरत अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपनी तलवार उठाई, जिसे देखकर मुसलमानों की फौज नारे लगाने लगी और हजरत अली ने अपनी तलवार चला दी और वापस मुसलमानों की तरफ जाने लगे। लेकिन जब मुसलमानों ने गौर से देखा, उन्हें पता चला कि जब ये बंदा हजरत अली से भीख मांगने लगा था, हजरत अली ने इसे मारा नहीं बल्कि जंग के मैदान में माफ कर दिया था। और इसी के साथ इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद शुरू हुई। मुसलमानों की फौज में इतना जज्बा था कि वो कुछ ही देर में अपने से 4 गुना बड़ी फौज को आसानी से पीछे धकेलने लगे और आखिर बिल्कुल बदर की तरह मक्का की फौज एक बार फिर जंग छोड़कर पीछे भागने लगी। ये देखकर इस पहाड़ के आर्चर्स भी नीचे उतर गए और मक्का वालों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। लेकिन इसी एग्जैक्ट वक्त का मक्का के जनरल खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ये आर्चर्स नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद फुल स्पीड अपने घोड़ों के साथ पहाड़ के पीछे से छुपकर मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हुए और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये देखकर मक्का की फौज भी पलट गई। मतलब अब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए थे। बल्कि हालात इतने खराब हुए कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया। और सबसे खतरनाक बात ओहद में ये थी कि अचानक जंग के मैदान में एक बहुत ही अजीब अफवाह फैली। लोग हर तरफ चीखने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। अब तक मुसलमान फुल जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी, कुछ मुसलमान जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात होने की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे और कुछ अपनी जगह पर ही खड़े रहे। लेकिन ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और जोर जोर से कहने लगे कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया में नहीं रहे तो फिर हमारा इस दुनिया में रहने का क्या फायदा है। इसी के साथ हजरत अली ने अपनी तलवार की नयाम तोड़कर फेंक दी और अपनी तलवार जुल्फिकार के साथ काफिरों की फौज के अंदर घुस गए। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि ये सब बिल्कुल एक अफवाह थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी पहाड़ पर मजबूती से खड़े थे। ये देखकर हजरत अली बाकी सहाबा के साथ फुल स्पीड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उन्हें बहादुरी से डिफेंड करने लगे। इस तरह मुसलमान दोबारा इस पहाड़ पर मजबूती से खड़े हुए और पहाड़ के ऊपर से मक्का वालों पर पत्थर बरसाने लगे। मुसलमानों को पहाड़ के ऊपर ऐसे स्टेबल देखकर मक्का वालों को समझ आ गई कि अब वो और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपनी सारी फौज के साथ ओहद छोड़कर वापस मक्का की तरफ चले गए। इस तरह इस्लाम की दूसरी जंग,
जंगे ओहद, ना काफिर जीते और ना मुसलमान। ओहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे मुश्किल जंग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। और इस जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवारों के 16 जख्म लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे शहीदों को ओहद में दफन करने का हुक्म दिया, जिसके बाद सारे मुसलमान वापस मदीना आए। मदीना वापस आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मदीना के हालात ठीक होने लगे, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए और वहां उन्होंने देखा कि अली तो घर में है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा कि अली कहाँ है, जिस पर हजरत फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी और उनकी किसी बात पर बहस हुई थी और वो घर से कहीं बाहर चले गए हैं। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अली को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले और जब वो मस्जिद नबी पहुंचे, उन्होंने देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके जिस्म पर मस्जिद नबी की जमीन की मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास आए और खुद अपने हाथों से उनके जिस्म से मिट्टी हटाने लगे और फरमाया, उठो ए अबू तुराब, उठो। तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं और यहीं से हजरत अली का नाम अबू तुराब पड़ा। और कहा जाता है हजरत अली अपनी जिंदगी के आखिर तक अबू तुराब नाम को बहुत पसंद करते थे और जब भी कोई उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारता था, उन्हें इस दिन की याद आती थी और वो बहुत खुश होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत अली के इस नाम अबू तुराब से उनका मजाक उड़ाया करते थे। इस वाक़े के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तो एक शख्स दूर से खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे कहा, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, आपकी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हजरत अली के घर पहुंचे, अपने नवासे को गोद में उठाया और उन्हें गले से लगाया। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? जिस पर हजरत अली ने कहा कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा है, जिसका इंग्लिश में मतलब है वॉर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि नहीं, बल्कि इस बच्चे का नाम हसन होगा। इस वक्त हजरत हसन अकेले मेल नवासे थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे हसन से बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे हजरत हसन बड़े होते गए, कहा जाता है वो बिल्कुल अपने नाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के सख्त अरब सोसाइटी में भी अपने नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना की गलियों में अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे, जिसे देखकर एक दिन एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तक कहा कि मेरे मदीना में 10 पोते और नवासे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं की जिस तरह आप हसन से करते हैं। और एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था, एक सहाबी ने यह देखकर हजरत हसन से कहा कि या हसन, तुमने क्या जबरदस्त सवारी पाई है। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सवार भी तो देखो कितना जबरदस्त है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपनी गोद में उठाया और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो हसन से मोहब्बत रखता है। और हजरत हसन के बारे में सबसे बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही कि मेरा ये बेटा हसन सैयद मतलब लीडर है, और ये एक दिन मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान सुलह कराएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे जाकर मुसलमानों के आखिरी खलीफा राशिद बने और मुसलमानों की जानों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से छोड़ दी। इसी तरह हजरत हसन आहिस्ता आहिस्ता मदीना में बड़े हो रहे थे, लेकिन मदीना से बहुत दूर मक्का वालों का कॉन्फिडेंस ओहद की जंग के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो इस बार 10,000 की फौज के साथ मदीना पर हमले के लिए रवाना हो चुके थे। दस 10,000 की फौज मतलब मदीना की पूरी आबादी से भी ज्यादा बड़ी फौज मदीना पर हमले के लिए आ रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला, उन्होंने सारे सहाबा की एक मीटिंग बुलाई जिसमें फैसला किया गया
कि मुसलमान मदीना के अंदर ही रहकर मक्का वालों से जंग करेंगे और मदीना के फ्रंट पर 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी खंदक बनाएंगे। जैसे ही मक्का वालों की 10,000 की फौज मदीना के करीब पहुंची, वो ये खंदक देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खंदक थी कि इसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और कोई भी इसे क्रॉस करने की कोशिश करता, मुसलमान उन्हें अपनी तीरों से भगा देते। 15 दिन तक दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी रही, लेकिन आखिर 15 दिन बाद मक्का के कुछ वॉरियर्स फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़े और किसी तरह इस खंदक को क्रॉस करके मुसलमानों की साइड पर पहुंच गए। जैसे ये ग्रुप मुसलमानों के सामने आया, मक्का का सबसे बड़ा वॉरियर अमर बिन अब्देवत आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को चैलेंज देने लगा और कहने लगा, तुम में से कौन अकेला मुझसे लड़ेगा? अमर कोई आम वॉरियर नहीं था, इसकी हाइट आम लोगों से बहुत ज्यादा थी और ये पूरे मक्का में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। जब उसने इतने गुरूर के साथ मुसलमानों को लड़ने का चैलेंज दिया, मुसलमानों, तो ऑफ कोर्स मुसलमानों में से किसने आगे जाना था? हजरत अली मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े। अमर ने हजरत अली को देखकर कहा कि भतीजे, तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जवान हो, वापस जाओ। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं। इस पर अमर को गुस्सा आया और अपने घोड़े से उतरकर हजरत अली की तरफ भागने लगा और अपना स्पीयर उठाकर जोर से हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड सामने रखी, लेकिन ये स्पीयर इतना तेजी से आ रहा था कि वो हजरत अली के शील्ड को फाड़कर शील्ड के अंदर घुस गए। थोड़ा सा हजरत अली के चेहरे पर भी लगा। हजरत अली जैसे वॉरियर को जख्मी करना बड़ी बात थी, लेकिन ये अमर की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। हजरत अली ने तेजी से अपनी शील्ड हटाई और अपनी तलवार से एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर मुसलमान जोर जोर से नारे लगाने लगे और मक्का वालों की फौज वापस खंदक को क्रॉस करके पीछे भाग गई। मक्का वालों ने इसके बाद दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की गलती नहीं की और आखिर कई दिन मदीना के बाहर बैठने के बाद एक बहुत तेज तूफान आया, जिससे मक्का के सारे कैंप्स उखड़ गए और ये सारे 10,000 की फौज मदीना को छोड़कर वापस चली गई। इस तरह मुसलमान अपनी तीसरी जंग खंदक जीत गए। खंदक की जंग से पहले या कुछ ही अरसे बाद मदीना में हजरत अली के घर उनके दूसरे बेटे पैदा हुए, जिनका नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हुसैन के कान में अजान दी और बिल्कुल हजरत हसन की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर छोटे से हुसैन पर पड़ी, जो कुछ खेल रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत हुसैन के साथ खेलने लगे और उन्हें हंसाते रहे और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से हुसैन को पकड़ लिया, उनके माथे को किस किया और हुसैन को देखकर फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हजरत हुसैन अपने बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ 1 साल छोटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे और इन्हें देखकर फरमाते थे, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों फूलों के साथ जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं भुला सके। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी पूरी फैमिली के साथ करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जिस साल मदीना में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, उसी साल हजरत अली पर एक बहुत बड़ा गम भी आया। मदीना में हजरत अली की माँ अबू तालिब की बीवी
फातिमा बिनते असद इस दुनिया से चली गई और मदीना के लोग उन्हें दफनाने की तैयारी करने लगे। ये हजरत अली की जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दिन था, लेकिन हजरत अली से भी ज्यादा इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा थे, क्योंकि हजरत अली ने तो अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजारी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा बचपन अबू तालिब के घर गुजारा था, जहां हमेशा हजरत अली की वालिदा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखती थी। इसीलिए जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, वो सीधा हजरत अली के माँ के पास पहुंचे और उन्हें देखकर फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह आप पर रहम करे, आप मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। आप खुद भूखी रहती थी लेकिन हमेशा मुझे खिलाती थी। आपको खुद अच्छे लिबास की जरूरत होती थी लेकिन आप हमेशा मुझे पहनाती थी। जब उन्हें दफनाने का वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र के अंदर गए और वहां अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफन के लिए अपनी कमीज उतार कर दी, जिसके बाद उन्हें दफन कर दिया गया। अब ये सब तो हजरत अली के फैमिली मैटर्स थे, लेकिन वहां मदीना की रियासत में मुसलमान एक नई प्लानिंग कर रहे थे। खंदक की जंग के बाद मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहली बार उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और मुसलमानों ने पहले ही मक्का वालों को बता दिया था कि हम कोई जंग वंग नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद मुसलमान कई दिन तक मक्का के बाहर ही बैठे रहे और जब कोई हल नहीं निकला, आखिर मुसलमानों ने और मक्का वालों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर ली, सुलह हुदैबिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और कुछ सहाबा मक्का वालों से एग्रीमेंट के लिए एक कैंप में जमा हुए। इस इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को लिखने की जिम्मेदारी मदीना के सबसे बेस्ट राइटर को मिली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और हजरत अली ने यह एग्रीमेंट लिखना शुरू की और हजरत अली ने लिखा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल के नाम से। जैसे ही हजरत अली ने लिखा, मक्का वालों का एक शख्स गुस्से से खड़ा हुआ और कहा, यह क्या है, हम तो इन्हें रसूल मानते ही नहीं। ला नअतरिफु बिका रसूल। और उसने हजरत अली से कहा, इस एग्रीमेंट से मोहम्मद अल्लाह का रसूल मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। इस बंदे की बातें सुनकर हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ठीक है, जैसा ये कह रहा है वैसा ही लिखो। लेकिन यहां पहली बार एक बहुत ही अजीब मोमेंट आया। वो अली जो बचपन से हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और अपने हाथों से हर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलवार चलाते थे, आज अपने कलम से अल्लाह का रसूल लिखा हुआ नहीं मिटा सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद भी हजरत अली अपना हाथ नहीं हिला पा रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह एग्रीमेंट हजरत अली से लिया और पूछा, कहां लिखा है? और फिर खुद अपने हाथों से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाया और हुक्म दिया कि इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। और इस तरह पहली बार मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की एग्रीमेंट हुई और मुसलमान वापस मदीना आ गए। पहले पहले तो मुसलमान इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुलह क्यों की है। क्योंकि इस सुलह में एक पॉइंट ये था कि मुसलमान और मक्का वाले अगले 10 साल के लिए कोई भी जंग नहीं करेंगे। अब जब जंगें खत्म हो चुकी थी, मुसलमान मदीना में रहने लगे, लेकिन मदीना की इकोनॉमी अब भी बहुत ही ज्यादा खराब थी और सारे सहाबा मदीना में बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। और सिर्फ सहाबा नहीं, बल्कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बहुत गरीब जिंदगी गुजारते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए और उन्होंने देखा कि घर में अली और हसन और हुसैन है ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उन्हें हजरत फातिमा ने बताया कि हमारे घर में खाने और पीने की कोई भी चीज नहीं थी और बच्चे भूख से रो रहे थे। तो हजरत अली हसन और हुसैन को अपने साथ कहीं बाहर ले गए ताकि वो भूख से रोए ना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढने लगे और देखा कि हजरत अली किसी के बाग में उसके लिए बहुत ही मुश्किल मजदूरी कर रहे हैं और हसन और हुसैन उनके पास बैठे खेल रहे हैं।
सारा दिन हजरत अली ने इसी तरह बहुत ही मेहनत से इस बाग में मजदूरी की, जिससे उनके हाथ जख्मी भी हो गए थे। और इस सारे के एंड में उन्हें सिर्फ 16 खजूर मिले, जो हजरत अली ने अपने बच्चों को भी दिए और अपनी बीवी फातिमा को भी। ये मदीना के लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल था। और सिर्फ यही नहीं, इसी तरह हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सारा काम खुद किया करते थे और उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। बल्कि कहा जाता है हजरत फातिमा खाना कम होने की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जब भी वो आटा गूंथती थी, बार बार उनका हाथ बर्तन से गिर जाता था और उन्हें चोट लगती थी। और हजरत अली भी मजदूरी कर करके बहुत कमजोर हो चुके थे। ये देखकर एक दिन हजरत अली ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आप जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम की रिक्वेस्ट करें। तो हजरत फातिमा ने जाकर अपने वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम की रिक्वेस्ट की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली को मदीना के आम लोगों से बड़ा नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी फातिमा के इतने सख्त हालात को देखने के बाद भी उन्हें गुलाम नहीं दिया। अब यह बात तो क्लियर थी कि इस तरह गुर्बत में मुसलमान और जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहां पर मुसलमानों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिससे मदीना के हालात हमेशा के लिए बदल गए। जंगे खैबर। अब तक सारी जंगें हमेशा मक्का और मदीना के दरमियान होती थी, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद अब मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं हो सकती थी। तो मुसलमानों ने अपना रुख मक्का से हटाकर अरब की एक और बड़ी सिटी की तरफ किया, जिसका नाम था खैबर। खैबर मदीना के करीब ही एक बहुत बड़ा शहर था, और ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ये उस जमाने में पूरे अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था। और यहूदी उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और इन सारे बिजनेसेस से यहूदी जितना माल कमाते थे, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी खैबर के किले में स्टोर किया हुआ था। मतलब खैबर के किले के अंदर अनलिमिटेड गोल्ड, सिल्वर और लग्जरी चीजें पड़ी हुई थी। और इस बात का यहूदियों को अच्छी तरह पता था, इसीलिए उन्होंने इस खजाने को सेफ रखने के लिए खैबर के बाहर लंबी लंबी दीवारें बनाई थी और बड़े बड़े टावर्स खड़े किए थे। और खैबर का हर किला जमीन से काफी ऊपर हिल्स पर बना हुआ था। इसीलिए पिछले कई 100 साल से कोई भी यहूदियों से खैबर का किला नहीं छीन सका था। इन शॉर्ट खैबर इतना मजबूत किला था कि आज तक उसकी लंबी लंबी दीवारें और टावर्स अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। आज खैबर ऐसा दिखता है, और इसे देखकर सोचें उस जमाने में खैबर कैसा दिखता होगा। मतलब खैबर को फतह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और मुसलमानों का भी खैबर को फतह करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन एक दिन मुसलमानों को खबर मिली कि खैबर के यहूदी एक बहुत बड़ी फौज जमा कर रहे हैं और मुसलमानों के कैपिटल मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। और फिर 1400 मुसलमानों के साथ, इससे पहले कि खैबर मुसलमानों पर हमला करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पर हमले के लिए रवाना हो। जैसे ही खैबर के लोगों ने मुसलमानों की फौज को देखा, वो सब अपने किलों के अंदर गए और सारी गेट्स बंद करके जंग के लिए तैयार हुए। जिसके बाद मुसलमानों ने खैबर के किले पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही मुसलमान करीब पहुंचे, यहूदी मुसलमानों पर तीर और पत्थर बरसाने लगे और इवन किले के अंदर से मुसलमानों पर तोपें भी चलने लगी, जिससे मुसलमान पीछे हट गए। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जनरल के साथ मुसलमानों की फौज को भेजते रहे। लेकिन यहूदियों का डिफेंस इतना सख्त था कि हर बार मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है एक बार अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुसलमानों की फौज के साथ हमला किया और मुसलमान खैबर की दीवार तक पहुंच गए। लेकिन यह देखकर यहूदियों ने दीवार के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर मुसलमानों पर फेंके और मुसलमानों को दोबारा पीछे हटना पड़ा। आखिर इतने हमलों के बाद
ایسا لگنے لگا تھا کہ مسلمان خیبر کو فتح نہیں کر پائیں گے اور یہودی یہ جنگ مسلمانوں سے جیت جائیں گے۔ تو اب جب مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اسی آدمی کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ یہ سن کر سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ آخر وہ لیڈر کون ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، سارے صحابہ دور دور سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے پاس جمع ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ وہ لیڈر آخر کون ہوگا۔ اس دن آلموسٹ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اسے دیں اور وہ خیبر کو فتح کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی لیڈر بننے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے اس دن کے، کہ اس دن میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمانوں کی فوج کا لیڈر بنائے۔ اب جب سارے مسلمان جمع ہو گئے، سب غور سے اس جگہ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ساری فوج بالکل خاموش ہو گئی۔ علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، علی کہاں ہے؟ علی کا نام سن کر صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور حضرت علی کو ڈھونڈنے لگے، لیکن حضرت علی اس دن وہاں تھے ہی نہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں بچپن سے جو الرجی تھی، کنجکٹیوائٹس، اس دن دوبارہ حضرت علی کی آنکھوں میں وہی الرجی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کو یہاں لایا جائے، اور صحابہ بھاگ بھاگ کر حضرت علی کے کیمپ پہنچے اور حضرت علی سے کہا کہ جلدی آئے، آپ ہی وہ لیڈر ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور آپ ہی خیبر کو فتح کریں گے۔ جس کے بعد حضرت علی ساری مسلمانوں کی فوج کو کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس سے ان کی یہ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت علی کو مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا پکڑایا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور حملہ کرو، لیکن حملے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت ضرور دینا۔ حضرت علی مسلمانوں کا جھنڈا لے کر پوری فوج کے ساتھ خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے، اور اس بار حضرت علی کی لیڈرشپ میں یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمان قلعے کے بالکل قریب پہنچنے لگے، اور جب یہودیوں نے یہ دیکھا انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کا ڈیفنس ٹوٹنے والا ہے، اور آخر جب کوئی بھی راستہ نہیں تھا، یہودیوں کا لیڈر اور ان کا سب سے بڑا واریر مرحب قلعے سے باہر آیا۔ مرحب کوئی عام واریر نہیں تھا، وہ بہت ہی لمبا اور مسکولر آدمی تھا، اور خیبر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک مرحب 1000 آدمیوں کے برابر ہے، اور کہا جاتا ہے اس دن مرحب نے سر سے لے کر پاؤں تک سٹیل کا آرمر پہنا ہوا تھا۔ مرحب مسلمانوں کی فوج کے سامنے آیا اور زور زور سے مسلمانوں کے لیڈر کو اکیلے جنگ کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ تو آف کورس مرحب سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا لیڈر صرف 28 سال کے علی رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر مرحب نے کہا، میں ہوں مرحب، انا مرحب، جسے پورا خیبر جانتا ہے، كل خيبر يعرفني، اور جنگ کے وقت میں میں ہی سب سے بہادر ہوں۔ في زمن المعركة انا الشجاع۔ جس پر حضرت علی نے اسے جواب دیا اور کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ أنا الذي سمتني أمي حيدر، جنگل کی شیر کی طرح خطرناک، مرغام آجام وليث القسورة، جسے دیکھ کر دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ عبل الذراعين شديد القصرة، یہ سن کر مرحب حضرت علی کی طرف بھاگنے لگا
اور زور سے حضرت علی پر اپنی تلوار سے حملہ کیا، لیکن حضرت علی سائڈ پر ہوئے اور پھر اپنی تلوار ذوالفقار کے ایک ہی وار میں مرہب کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ حضرت علی کی تلوار اس کے سٹیل کے ہیلمٹ کو توڑ کر اس کے سر پر لگی اور خیبر کا چیمپئن مرہب پورے خیبر کے سامنے گر گیا۔ مرہب کے گرتے ہی مسلمانوں نے حضرت علی کی لیڈرشپ میں خیبر پر ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کی فوج خیبر کے قلعے کے اندر گھس گئی اور قلعے کے اندر ہی جنگ شروع ہوئی، اور اس طرح مسلمانوں نے خیبر کا یہ قلعہ فتح کر لیا، اور اس فتح کے بعد مسلمان خیبر کا ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے اور آخر پورا خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کے قلعے کے اندر یہودیوں کے سارے خزانے مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے۔ ان خزانوں میں اتنا زیادہ سونا تھا کہ اس سے پہلی بار مسلمانوں کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سونا مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی بڑی بڑی زمینیں جو کھجور کے درختوں سے بھری ہوئی تھی مسلمانوں میں بانٹ دی، اور اسی خیبر کو فتح کرنے کے بعد پہلی بار مدینہ ایک پراپر اور مضبوط سٹیٹ بننے لگی، اور مسلمانوں کے حالات اتنے بدلے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہجرت سے لے کر خیبر کی فتح تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ مطلب خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اب خیبر میں حضرت علی اس بات کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے خیبر میں ایک بہت بھاری دروازہ اٹھایا تھا، لیکن صرف یہ دروازہ نہیں بلکہ حضرت علی نے خیبر کو فتح کر کے مدینہ کی پوری اکانومی بھی اٹھا دی تھی۔ خیبر حضرت علی کی زندگی کی آخری جنگ نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ آگے جا کر حضرت علی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر بنیں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پھٹ گیا، تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا لے کر اسے ٹھیک کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھوڑا آگے چلے اور پھر صحابہ سے کہا کہ تم سب میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے لیے ایسے ہی لڑے گا جس طرح میں قرآن کے لیے لڑا ہوں۔ جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ یہ شخص وہ ہوگا جو اس وقت میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے، اور آگے جا کر بالکل ایسا ہی ہوا۔ خیبر کی فتح اتنی بڑی تھی کہ اس فتح کے بعد آہستہ آہستہ عرب کے قبیلے مسلمانوں کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے طاقتور لیڈر بننے لگے، اور آخر خیبر کے صرف ایک سال بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ توڑ دی، اور اب مسلمان اتنے اسٹرانگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے صرف 8 سال پہلے ایک ایسا دن بھی آیا تھا جب حضرت علی اکیلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی فوج لے کر حضرت علی بھی دوبارہ مکہ انٹر ہوئے، اور مکہ کو فتح کر کے حضرت علی اور باقی صحابہ نے وہاں کے کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دی، اور اس طرح مسلمانوں نے آخر مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت علی اسلام کی اگلی جنگ حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے، اور یہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے کیپٹل مدینہ چلے گئے، اور اب مکہ کو فتح کرنے کے بعد پورا عرب مدینہ کو اپنا کیپٹل ماننے لگا، اور ہر طرف سے لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو یونائٹ کر دیا تھا، یہ دیکھ کر اس وقت کی سپر پاور آہستہ آہستہ مدینہ کی طاقت سے ڈرنے لگی۔ The Great Roman Empire۔ اسی لیے مسلمانوں کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے اب رومن امپائر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رومن امپائر سے جنگ کے لیے 30,000 مسلمانوں کی فوج جمع کی، جس کے بعد مسلمان تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا
कि जो भी मुसलमान इस फौज में शामिल नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही मुसलमानों की फौज मदीना से रवाना हुई, पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सबसे बड़े वॉरियर हजरत अली को हुक्म दिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो मदीना में रहकर मुसलमानों के कैपिटल की हिफाजत करेंगे। जिसके बाद मुसलमानों की फौज जंग के लिए रवाना हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शामिल नहीं हुए हों। ये देखकर मदीना के कुछ मुनाफिक हजरत अली के खिलाफ अजीब अजीब बातें बनाने लगे। लेकिन जब हजरत अली को इन बातों का पता चला, वो सीधा मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुझे मदीना के बच्चों और औरतों के साथ छोड़ रहे हैं? हजरत अली को इस तरह परेशान देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसीलिए ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और वापस मदीना आ गए। जिसके बाद मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची, लेकिन वहां से रोमन्स पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए कोई भी जंग नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ वापस मदीना आ गए। तबूक की जंग के बाद पूरे अरब से और भी तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन अरब में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक दिन अरब के क्रिश्चियन कबीले के लोग मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। इन क्रिश्चियंस को पता था कि वो अरब के लीडर के साथ मिलने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने थे और इसके साथ हाथों में सोने की रिंग्स भी पहनी हुई थी और उनका ख्याल था कि ये सब देखकर अरब का बादशाह उन्हें इज्जत देगा। लेकिन जैसे ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बाद उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर ये लोग हैरान हो गए और वहां से बाहर निकल आए और सहाबा से पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर हजरत अली ने आकर इन्हें बताया कि ये जो तुमने महंगे महंगे कपड़े पहने और सोने की अंगूठियां पहनी है, ये सब उतार दो और बिल्कुल आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इन लोगों ने ऐसा ही किया और दोबारा सादा कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उन्हें सलाम किया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनके सलाम का जवाब दिया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन क्रिश्चियंस की डिबेट शुरू। ये क्रिश्चियंस बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और हम सब के खुदा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। जिस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर हमें बताएं कौन ऐसा आदमी है जो बगैर किसी बाप के पैदा हुआ हो। और उनकी इसी बात पर कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम की है। अब कुरान की इस आयत का इन क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियंस अपनी बात पर खड़े रहे, जिस पर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन क्रिश्चियंस को मुबाहला का चैलेंज दिया कि तुम अपने फैमिली को लेकर आओ और मैं भी अपनी फैमिली अहले बैत को लेकर आऊंगा और फिर हम मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी हम में गलत है उस पर अल्लाह की लानत हो। और सबको अच्छी तरह पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है, क्योंकि इससे पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और एक चादर के नीचे हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाया और अल्लाह से कहा कि यही लोग मेरे अहले बैत हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुबाहला के चैलेंज के लिए पहुंचे, वहां सारे क्रिश्चियंस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे बारे में जो भी फैसला करना चाहें कर लें, लेकिन ये मुबाहला का चैलेंज हम आपके साथ नहीं कर सकते। और ये क्रिश्चियंस वहां से चले गए। यहां से हजरत अली की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक वॉरियर से इस्लाम का बहुत बड़ा जज बनाना चाहते थे। असल में जब पूरा अरब इस्लाम की तरफ आ रहा था, यमन का एक बहुत बड़ा कबीला अब भी मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं था।
इसी लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा ताकि वो इन लोगों को इस्लाम की दावत दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अरसे तक इंतजार करते रहे, लेकिन यमन के मुसलमान होने की कोई खबर नहीं आई। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को वापस मदीना बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास लाया जाए। हजरत अली ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बहुत दूर एक दूसरे मुल्क भेज रहे हैं और मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, और वहां मुझसे बड़ी उम्र के लोग मेरी बात क्यों मानेंगे और मैं उनके दरमियान सही फैसला कैसे करूंगा? क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 30-32 साल थी। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के सीने पर अपना हाथ फेरा और हजरत अली को दुआ दी, ऐ अल्लाह, अली की जबान को सच के साथ रख और इसके दिल को हिदायत दे। और फिर हजरत अली से कहा, ऐ अली, जब भी तुम दो ग्रुप्स के दरमियान फैसला करना, पहले दोनों ग्रुप्स की हर बात गौर से सुनना और तभी फैसला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने हाथों से उनके सर पर एक अमामा पहनाया और उनके हाथ में काला झंडा दिया, और इस तरह हजरत अली यमन की तरफ रवाना हुए। एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि यमन के गवर्नर और जज की तरह। जैसे ही हजरत अली यमन पहुंचे, उन्होंने वहां सारे लोगों को जमा किया, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया और फिर एक जबरदस्त स्पीच की। और इस तरह हजरत अली की ही बातों से इंस्पायर होकर पूरे यमन ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हजरत अली के जाने के कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि यमन इस्लाम कबूल कर चुका है, जिसके बाद हजरत अली यमन के लीडर बने और यमन के सारे फैसले हजरत अली ही करने लगे। ये वही यमन था जहां से बहुत साल पहले एक बादशाह ने मक्का पर हमला किया था, जिसका नाम था अब्रहा। और अब मक्का का ही एक आदमी पूरे यमन का लीडर था। कुछ महीने यमन में रहने के बाद हजरत अली को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले हज के लिए मदीना से मक्का आ रहे हैं, जिसके बाद हजरत अली यमन से मक्का की तरफ रवाना हुए और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हज में हिस्सा लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। और हज करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजारों सहाबा के साथ वापस मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब ये हजारों मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में एक जगह खुम के मकाम पर स्टे किया। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ दरख्तों के नीचे स्पीच की जगह बनाई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए। सही मुस्लिम और हदीस की इन किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्पीच कुछ इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए और फरमाया, ऐ लोगो, सुन लो, मैं भी एक इंसान हूं। बहुत जल्द एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे पास आएगा और मैं उसका हुक्म मान लूंगा। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे पास दो बहुत बड़ी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक, अल्लाह की किताब कुरान, इसको हमेशा मजबूती से पकड़ कर रखना, और दूसरा, मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ते हुए कूफा की ग्रैंड मस्जिद में शहीद कर दिया गया। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार कहा, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी करबला के मैदान में बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इसी तरह ये बात 3 बार कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम लोगों को नहीं पता
کہ میرا مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ جس پر صحابہ نے جواب دیا کہ بالکل ہم مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کر فرمایا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی امپورٹنس کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی ان 10 صحابہ میں سے بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور کہا جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے علی کی بات مانی اس نے میری بات مانی۔ اور آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بھی کہا کہ میری امت کا سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے لال کر دے گا، مطلب تمہیں شہید کر دے گا۔ مطلب جو آدمی حضرت علی کو شہید کرے گا وہ قیامت تک اس امت کا سب سے بدبخت آدمی ہوگا۔ اس سپیچ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر اس وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اور اس حملے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک نئی فوج بنائی اور انہیں رومن ایمپائر پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن جیسے یہ فوج روانہ ہوئی، آہستہ آہستہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن قریب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے اور ان کا خیال رکھنے لگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آخری نماز کے لیے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر انہیں مسجد تک لے کر آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی بگڑنے لگی، جس کے بعد وہ نماز کے لیے بھی مسجد نہیں جا سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے لگے۔ ان آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے سارے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز رہتے تھے، اسی لیے جب بھی حضرت علی باہر نکلتے تھے سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو کر ان سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب کیسی ہے۔ ایک دن جب حضرت علی باہر آئے، سارے مسلمان ان کے پاس جمع ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے، تو حضرت علی نے سب کو بتایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور ان کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت علی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچان لیتا ہوں۔ مطلب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن قریب آ چکے ہیں۔ اور پھر حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ چلو ہم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مسلمانوں کی خلافت کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انکار کر دیا تو پھر کبھی بھی ان کے خاندان بنو ہاشم کو خلافت نہیں مل سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے آج تک مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلیفہ رہے ہیں۔ بنو ہاشم خاندان کے لوگ آلموسٹ 650 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اور آگے جا کر اسی بنو ہاشم خاندان کے دور کو ہی اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ بلکہ آگے جا کر بنو ہاشم کے سب سے بڑے خلیفہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی بنے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی گئی، جس کے کچھ ہی دن بعد اللہ کے آخری رسول
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर एक आग की तरह पूरे मदीना में फैली और मदीना के हर घर में लोग रो रहे थे और हर तरफ मदीना में गम फैला हुआ था। लेकिन ये दिन सबसे मुश्किल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फैमिली के लिए था, क्योंकि मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि उनके बाप की तरह थे, जो इससे बहुत साल पहले सिर्फ 5 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद अपने घर लेकर आए थे और हजरत अली का अपने ही घर में बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखते थे। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर में लिखना और पढ़ना सीखा था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के सबसे बड़े वॉरियर भी हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से ही बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कराई थी। हजरत अली के बेटों हसन और हुसैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा था कि मैं 2 चीजें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे पहले भी अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपका दुनिया से जाना उन सारे पैगंबरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके जाने के बाद आसमान और जमीन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, जो किसी भी और पैगंबर के जाने से कभी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमें ना रोका होता तो आज हम अपने सारे आंसू यही आपके सामने बहा देते, लेकिन आपने हमें ऐसा करने से रोका है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, और जब आप अपने रब के पास पहुंच जाए हम सबको जरूर याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अजीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली ने गुस्ल दिया, और इस इतने मुश्किल दिन में इतने गम में होने के बावजूद भी हजरत अली ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने की सारी तैयारी की। इसी तरह आखिरी वक्त तक हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अब इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, और अब वक्त आ चुका था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पूरा करें, और उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर दिया। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही टाइम पर दोनों सुपर पावर्स पर हमला कर दिया, और मुसलमान एक के बाद एक शहर को फतह करने लगे, और यहां से हजरत अली की जिंदगी में भी एक नया दौर आया, द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम। सब्सक्राइब।